आज हम जानेंगे खजुराहो टेम्पल के बारे में और आखिर क्यों खजुराहो टेम्पल को बनाया गया। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। दोस्तों, खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिर की अपनी कामुक, संभोगरत, नग्न मूर्तियों के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्धि है। संभोग के विभिन्न कलाओं को इन मंदिरों में बेहद खूबसूरती के साथ उभारा गया है। ये मूर्तियां खजुराहो के मंदिर के केवल बाहरी दीवारों पर ही बनाई गई हैं। हर साल लाखों देशी विदेशी लोग इसे देखने पहुंचते हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच हुआ है। खजुराहो में पहले 85 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अब 22 ही बचे हैं। इन मंदिरों में मूर्तियों को इतनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है कि इन्हें देखने के बाद किसी के मन में बुरा ख्याल नहीं आता, बल्कि लोग इनकी खूबसूरती में खो जाते हैं। लेकिन कई बार मन में ये प्रश्न उठता है कि मंदिरों के बाहर इस तरह की मूर्तियां बनाने के पीछे का रहस्य क्या हो सकता है। दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो इस मंदिर के निर्माण के बारे में कई कहानियां भी कही जाती हैं, लेकिन किसी भी कहानी का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि काशी के राजपुरोहित की बेटी हेमवती, जो कि अत्यंत खूबसूरत थी, वो रात के समय सरोवर में स्नान कर रही थी। उसकी सुंदरता देख चंद्रदेव उन पर मोहित हो गए और उनके संयोग से हेमवती ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। समाज के डर से हेमवती उस बालक को लेकर वन में चली गईं। उस बालक का नाम रखा चंद्रवर्मन। चंद्रवर्मन पिता के समान तेजस्वी और शक्तिशाली था। उसने चंदेल वंश की स्थापना की। राजा बनने के बाद उसने माता हेमवती का सपना पूरा करने का निश्चय किया। माता हेमवती चाहती थी कि ऐसे मंदिरों की स्थापना करें जो समाज को ऐसा संदेश दे कि जीवन के अन्य आवश्यकताओं के समान काम भोग भी अनिवार्य है, ताकि इस इच्छा को पूर्ण करने वाले लोग इसे पाप न समझें। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा यौन संबंधों और यौन कल्पना में संलिप्त रहते थे। उनकी इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कामुक मूर्तियां उकेरी गईं। कहा यह भी जाता है कि यौन संबंधों की उचित शिक्षा के लिए इनका निर्माण किया गया। इस समय बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, इसलिए उन्हें सांसारिक बातों का ज्ञान कराने के लिए इन मंदिरों का निर्माण किया गया। और प्राचीन काल में मंदिर ही ऐसा स्थान था जहां लगभग सभी लोग जाते थे। एक कारण यह भी था कि इन उत्तेजित मूर्तियों की वजह से लोग मंदिर में आए। पिछले नस्लों की माने तो इंसान की जिंदगी 4 चीजों को मोक्ष पा लेने का साधन समझती आई है: धर्म, कर्म, योग और काम। देखा जाए तो मंदिर के बाहर उकेरी गई ये नग्न मूर्तियां इसी की ओर संकेत करती हुई दिखती हैं। इसके बाद ही ईश्वर की छाया प्राप्त होती है। एक समय था जब बौद्ध धर्म तेजी से फैल रहा था। युवा गृहस्थी छोड़कर ब्रह्मचर्य और संन्यास ले रहे थे। तब उस समय के चंदेल शासकों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इसी मार्ग का सहारा लिया। उन्होंने इसीलिए भी इस तरह के नग्न और कामुक मंदिरों की स्थापना करवाई, क्योंकि यौन क्रियाओं की तरफ सबका ध्यान आकर्षित हो। इससे धर्म प्रचार के साथ साथ उसके प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा। लोग इस तरह की मूर्तियों को देखने आएंगे, फिर अंदर भगवान का दर्शन करने जाएंगे। इससे हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलेगा और हुआ भी यही। दोस्तों, स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि इन मंदिरों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए नग्न और कामुक मूर्तियां मंदिरों के बाहर बनवाई गई हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आकाशीय बिजली एक कुंवारी देवी है और वो लज्जावश ऐसे स्थान पर नहीं आ सकती जहां संभोग कार्य हो रहा हो। तो दोस्तों, खजुराहो टेम्पल के बारे में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें या कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि ऐसी मूर्तियां मंदिरों के बाहर क्यों बनाई गई हैं। और साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।